अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं। मसलन कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई दूसरे की औरत को भगा कर लाता है और हराम कारी करता रहता है। कोई अपनी बीवी को 3 तलाक देकर बगैर हलाला रख लेता है और हमेशा गुनाह करता रहता है। कोई बदमज़हबों और मुर्तदों के यहाँ शादी ब्याह करता है। कोई मुसलमानों से सूद लेता है, कोई मुसलमान सूद पर पैसा का कारोबार किया करता है। कोई दूसरे को सताता है और कोई किसी की जायदाद को हड़प कर लेता है। और मुसलमान माह रमजान के दिनों में एलानिया खाते पीते हैं और तरह तरह के गुनाहों में मुसलमान मुलव्विस होते जा रहे हैं। और मोहल्ला और गांव के जो के बाअसर लोग हैं, वो ये सोचकर खामोश रहते हैं कि जो लोग बुराइयां कर रहे हैं और गुनाहों में मुब्तला हैं, वो खुदाए ताला के यहाँ खुद जवाब देंगे, हमें उससे क्या मतलब। बल्कि बाज लोग तो बुराई रोकने वाले की मुखालिफत करते रहते हैं और कहते हैं कि आपसे क्या मतलब, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा, हमें उससे क्या लेना देना। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बुराई को देख करके बुराई को न रोकना और एलानिया गुनाह करने वाले का सपोर्ट करना या फिर ताकत रहने के बावजूद बुराई को रोकने की कोई तदबीर न करना, ये कैसा है। मुसलमान जो बुराई को देख करके अपनी नजरों को चुरा करके चलते हैं या फिर बुराई को देख करके उनके चेहरे का रंग जर्रा बराबर नहीं बदलता, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आली शान क्या है। और जो लोग गुनाह करते हैं उनका साथ देना, जो बुराई करते हैं उनका साथ देना, ये कैसा है। आज सारी बातें हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताने जा रहे हैं। यकीनन मुसलमान होने के नाते हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वो काम करने की कोशिश करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमसे राजी हो जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों पर वाजिब है कि सब मुत्तहिद होकर लोगों को हर किस्म की बुराइयों और गुनाहों से रोकें। अगर कुदरत के बावजूद नहीं रोकेंगे तो सब लोग गुनहगार होंगे और उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब नाजिल होगा। जैसा कि हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब लोगों को बाज लोगों के अमल के सबब अजाब नहीं देता, मगर जबकि वो अपने दरमियान बुरे काम होते हुए देखें और उसे रोकने की ताकत रखते हुए न रोकें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो खुदाए ताला आम और खास सबको अजाब में मुब्तला फरमाएगा। और अगर कुछ लोग कोई गुनाह करें तो उसके सबब खुदाए ताला दूसरों पर अजाब नहीं फरमाता, लेकिन बुराई देखकर चुप रहना और उसे न रोकना, उसे मिटाने की कोशिश न करना, उसे रोकने की भरपूर कोशिश न करना, ऐसा गुनाह है कि उसके सबब बुराई करने वाले और चुप रहने वाले दोनों पर अजाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल फरमाता है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम जरूर अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरे कामों से मना करते रहना, वरना अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
तुम पर अपने पास से अजाब भेज देगा, फिर तुम उससे दुआ करोगे मगर तुम्हारी दुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लोग जब कोई बुरा काम देखें और उसको न मिटाएं तो अनकरीब खुदाए ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला जरूर करेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि किसी कौम का कोई आदमी उनके दरमियान गुनाह करता हो और वह उसे रोकने की ताकत रखते हुए न रोकें तो खुदाए ताला उन सब पर अजाब नाजिल फरमाएगा उससे पहले के वो मरे, यानी कि उनकी जिंदगी ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर भी अजाब नाजिल फरमाएगा जो बुरे काम को देख करके उसे रोकने की कोशिश न करते हों या उसे मिटाने की कोशिश न करते हों। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने समाअत किया, बुराई को देख करके अगर रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो यकीनन बुराई करने वाले को बुराई करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब में गिरफ्तार करेगा। लेकिन जो लोग खामोश रहेंगे, बुराई को देख करके खामोश रहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी अजाब में मुब्तला जरूर करेगा। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फलां शहर को जो ऐसा और ऐसा है उसके बाशिंदों समेत उलट दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, उन बाशिंदों में तेरा फला बंदा भी है जिसने एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं की है। तो खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं फिर हुक्म देता हूँ कि उस पर और कुल बाशिंदों पर शहर को उलट दो, इसलिए कि उनका चेहरा गुनाहों को देखकर मेरी खुशनुदी के लिए एक लम्हा भी मुतगय्यर नहीं हुआ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने हदीस पाक समाअत फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी जो करने वाले हैं, अगर उनका साथ दिया जाता है तो नाफरमानों को नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों में मुब्तला फरमाता है। लेकिन जो लोग खामोश रहते हैं, उन्हें खामोश रहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों में मुब्तला फरमाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पाबंदे सौमो सलात समझते हैं, रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, लेकिन उनके घर में, उनके आंगन में, उनके मोहल्ला में, उनके पड़ोस में लोग गलत काम किया करते हैं, जुआ खेलते हैं, ताशबाजी करते हैं, शराब पीते हैं और बड़ों का अदब करना छोड़ देते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते, गुनाहों से बाज रखने की कोई तदबीर नहीं करते और गुनाहों से बचने की नसीहत नहीं करते। तो ऐसे लोग कभी ये गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि हम तो आबिद हैं, हम तो इबादत गुजार हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बल्कि अगर आपने इबादत करने के साथ साथ गुनाह करने वाले को गुनाह से बाज रहने की तालीम नहीं दी, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, तो यकीनन गुनहगार तो गुनाह करने की वजह से अजाब में मुब्तला किया जाएगा, लेकिन आप खामोश रहने की वजह से अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमामी मुसलमानों को बुरे कामों से बचने की तौफीक व रफीक अता फरमाए और बुरे काम को देख करके हमें रोकने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।